हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, सही बच्चे लाइव आ जाएंगे, लाइव में आएंगे। जितने हमारे बच्चे सही बच्चे लाइव में आएंगे। हेलो प्यारे, हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रहा है? हेलो प्यारे बच्चे, हेलो हेलो। हाँ, जल्दी से लाइव आएंगे, लाइव आएंगे। चलिए, मेरे बच्चे सही बच्चे लाइव आ जाएंगे और क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझेंगे। अब यहीं मेरे बच्चे जल्दी से लाइव आएंगे, लाइव आएंगे। कमेंट करेंगे बाबू, कमेंट करेंगे। कमेंट कर जल्दी से कमेंट करके और बताएंगे। देखिए, बारी बारी से जितने मेरे मेरे प्यारे बच्चे सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और मैं आज के जो टेस्टली में मैं देखता हूँ कितने बच्चे लाइव में आ रहे हैं और मेरी बात को ध्यान देंगे। चलिए बच्चे लाइव आ जाएंगे और क्लास को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मेरे बच्चे बता रहा हूँ, जो बताना चाहता हूँ कि जो इंटर परीक्षा जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है, इंटर जो परीक्षा है जो 27 से पूछने वाला है, ठीक है। क्लास 12वीं का जो, हाँ, यानी हिस्ट्री का जो अब यहीं एग्ज़ाम यहीं से एग्ज़ाम में छपेगा बाबू, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपके टेस्टिंग के माध्यम से। ये क्लियर रहना चाहिए। चले चले, यानी कमेंट करके। चले, इसमें बताएंगे। बच्चा लाइन में नहीं है, बहुत कम बच्चा लाइन में है। सामने नहीं आ पा रहा क्या बाबू? चलिए, जल्दी से बच्चा लाइन में आ जाओ। कमेंट करेंगे। पहले कमेंट करेंगे तभी मैं क्लास कराऊंगा। चलिए कमेंट करेंगे, कमेंट करें, चलिए आइए। चलिए, मैं बताना चाहता हूँ बाबू, जो भी है आप लोग ध्यान से ध्यान दें मेरी बातों को। चलिए, आपका रहा जो 30 का क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे बारी बारी से। और हाँ, इस बात को ध्यान देना, पूछ रहा है सबसे पहले जो हम्पी जो नगर किस साम्राज्य से संबंधित है बाबू? मौर्य वंश के साम्राज्य के, गुप्त वंश के, बहमनी साम्राज्य के, विजयनगर के। देखो लल्ला, जो विजयनगर जो था, यह विजयनगर के उस समय जो राजधानी था हम्पी था। क्या था? राजधानी था, हम्पी था। और उस समय विजयनगर की राजधानी जो था हम्पी। हाँ, देखिए कमेंट में बताएंगे सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो बाबा, हेलो। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, सबसे बड़ा हम्पी का जो राजधानी है विजयनगर, विजयनगर है। जो विजयनगर का राजधानी हम्पी है। क्या है? हम्पी। आगे देखते हैं। यानी अल्बोनी किसके साथ साथ भारत आया था, पूछ रहा क्वेश्चन। अल्बोनी जो किसके साथ भारत आया था, ये आपसे पूछा बेटे, इसका जवाब देंगे। हाँ, इतना मेरे बच्चे बताएंगे। मेरे बच्चे ये ध्यान देना, जो अल्बुनी जो आया था ना, ये हमारे भारत के किसके साथ आया था? तैमूर के साथ आया था, मोहम्मद बिन गौरी के साथ आया था, गजनी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आया था अल्बुनी जो आया था गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? गजनी के साथ, ये ध्यान देना। किसके साथ आता है? और गजनी के साथ आता है। बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है किसका उपदेश का संग्रहित है, ध्यान देना।
बीजक जो है किसका संग्रहित है बाबू? कबीर जी का और गुरु नानक जी का, चैतन्य जी का, रामानंद का। मेरे प्यारे बच्चे, यहीं से आपकी ऑब्जेक्टिव लड़ गया लल्ला। और यहाँ से हाँ देखिए मेरे बाबू, हमारे सनी सौर जी, हेलो बाबू, जल्दी से बच्चे ये लाइव आएंगे और टेस्ट में भाग लेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर 1 पर कितना आ रहे हैं, सबसे पहले बताएंगे। चलिए ध्यान देना मेरी बातों को। जो बीजक जो है लल्ला, जो बीजक जी हैं, जो सबसे पहले हमारे हाँ बीजक जो है उपदेश देने वाले हमारे कबीर जी हैं। राखो राखे हाँ बीजक देने वाले, दोहा निकलने वाले कबीर जी हैं। अंगुत्तर निकाय में महाजन की पदों की संख्या कितनी है? जितना जवाब दे जा रहा है उतना बताइए जी मुझे। हाँ गुड इवनिंग हमारे सनी सौर जी। और इतना मैं चाहूँगा आप पहले वीडियो शेयर कर दो। अभी तक मेरे बच्चे नहीं शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट में बताएंगे। राधे राधे बाबू, राधे राधे। जल्दी से पहले वीडियो शेयर करो पहले, हर बच्चों के पास वीडियो शेयर होना चाहिए। और मैं बता दूं यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तुम लोग को जरूर आएगा, पक्का आएगा। देखो ये अंगुत्तर निकाय जो है, ये महाजन पद की संख्या कितना 16 है। और सबसे बड़ा महाजन पद, सबसे बड़ा महाजन पद, बड़ा महाजन पद, बड़ा महाजन पद जो है पद, सबसे बड़ा महाजन पद क्या है? मगध है। क्या जी? मगध है। सबसे बड़ा महाजन पद मगध है। क्या है? मगध। ठीक है, ये ध्यान देना है। और एक पूछेगा संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब देंगे। जो हमारे संत जी थे उनका, कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब देंगे। सभी बच्चों का आ जाना जरूरी है। हाँ आ जाए बाबू, राधे राधे बाबू, आई होप। चलिए मैं हाँ पहले वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी से बच्चे पहले वीडियो शेयर कर देंगे। और मैं बता दूं यहाँ से जितने हमारे बच्चे, सही बच्चे आ जाएंगे लाइव में, पहले आओ लाइव में आओ जल्दी से बच्चे। चलो इसका जवाब देंगे, क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ पहले बताएंगे, इसका जवाब देंगे। और मैं बारी बारी से पूछना चाह रहा हूँ बाबू। चले यहाँ पे जवाब देंगे। संत जो कबीर जी थे, ये हमारे ये संत कबीर जी का जन्म हुआ था दिल्ली में हुआ था, और वाराणसी में हुआ था, मथुरा में हुआ था, आपका हैदराबाद में हुआ था। ये संत जी का ये जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका जवाब देंगे। जो संत जी का जो जन्म हुआ था बाबू, यहाँ पर हमारे वाराणसी में हुआ था। हाँ वाराणसी में। और आगे बताएंगे। और यहाँ पर बताएंगे ये संतला कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है, बताएंगे। संतलत। चलिए यहाँ बताएंगे। पहले कमेंट नहीं करे लल्ला, ये गलत बात है। कौन से ही कह रहा है कमेंट में? कमेंट कर पहले, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे पहले कमेंट करो। लाइव में 3 बच्चे खाली है, मिसी। हाँ बाबू पहले कमेंट करो, कमेंट और लाइक जरूर करें, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, पहले बताएंगे। इसका जवाब देंगे। संतलत कालीन में प्रथम मस्जिद कौन सी है बाबू? कुव्वत उल इस्लाम थे, 2.5 दिन का झोपड़ा है, जामा मस्जिद है, आपका मोहम्मद मस्जिद है। इसका जवाब है जामा मस्जिद। हाँ पंकज चौकत इधर, फैन करिए इधर, थोड़ा हवा लगे हमें, हाँ फैन करिए। चले आएंगे लाइव में जितने हमारे प्यारे बच्चे, उन बच्चे से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे और कमेंट में बताएंगे। हाँ लाइव में आ जाएंगे बाबू, लाइव में आ जाएंगे। पहले वीडियो को शेयर करो, पहले वीडियो शेयर कर दो लला, पहले वीडियो शेयर। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो हमारे जामा मस्जिद जो था ना, ये हमारे हाँ जामा मस्जिद इसको हटाइए। हाँ अब ये का कुव्वत उल इस्लाम था, कुव्वत ए इस्लाम, इसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख, हाँ पूछ रहा है औरंगजेब का संबंध सूफी सिलसिले का थे क्या, किससे थे? चिश्ती से थे, सुरवर्दी से थे, आप कादरी से थे, आपका नक्शबंदी थे। इसका जवाब देंगे रे लला। मैं पहला ऑप्शन से बता रहा हूँ, तुम लोग को बारी बारी से मैं बता रहा हूँ कि जितना हो सके पहले वीडियो को शेयर करो, और कहीं ना कहीं आपके जो टेस्ट में पक्का पेपर में आएगा, ये तैयार रहना है। मेरी बात को ध्यान दे। अगर आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल होंगे, लेकिन मेरी बातों को समझ रहे हैं। कमेंट करो पहले। हाँ पहले वीडियो शेयर कर दो लला, पहले वीडियो शेयर करो, पहले पहले वीडियो शेयर करो लला।
पहले वीडियो शेयर कर दो लला। हाँ पहले बताएंगे। देखो मेरे बाबू, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत कम बच्चे लाए में हैं, क्या दिक्कत है लला। पहले देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये नक्शेबंदी है। नक्शेबंदी का मतलब होता है नक्शेबंदी, यानी औरंगजेब ने सूफी सिलसिलों को नक्शेबंदी कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनके समय में मेरे बाबू एक बात ध्यान देना, इनके समय जो हो ना, अगर बात मानो तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में किसने की थी, बताएंगे। रास बिहारी बोस ने, अलंकाचरण मजूमदार थे, भूपेंद्र नाथ बोस थे, आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब देंगे भूपेंद्र नाथ बोस ने। पहले इसका जवाब देंगे तभी मैं मानता हूँ। पहले वीडियो शेयर कर ला, पहले वीडियो शेयर कर। बहुत कम बच्चे लाए में हैं। इसीलिए मन टूटता है ना मेरा। मैं बोलता हूँ कि वीडियो में बहुत कम बच्चे लाए में हैं। अब इतना नहीं समझदारी है तो क्या समझदारी है, क्या है, सीखना चाहिए। बताइए, इतना कम बच्चे आ रहे हैं। हाँ देखिए, ध्यान देनिए। ये 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अध्यक्ष में अंबिका मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका मजूमदार। आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है जो हमारा जो कमीशन को, जिसने क्या कहा जाता है कि किसने कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघना कर्ता कहा जाता है? हंटर कमीशन को, और वुड डिस्पेच को, रेलवे कमीशन को, आपका सेडलर कमीशन को। इसका जवाब दें। चले, इसका जवाब देंगे मेरे। हाँ, लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा रे लला, जिस माध्यम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस माध्यम से बढ़िया से तैयारी करिए। मैं चाहूंगा कि बारी बारी से सभी लोग तैयारी करिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू। और थोड़ा सा मैं कहूँगा, पहले वीडियो शेयर कर लला। पहले बहुत कम बच्चे लाए में हैं, इस बच्चों को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा भी नहीं अथु है कि बताइए कितना कम बच्चे लाए में हैं। चलो इसमें बताएंगे। आपका राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच होते हैं, वुड डिस्पैच बोलते हैं। आगे बताते हैं। पहले इसने राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये जवाब दीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब दें। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था छपरा में हुआ था, आपका सिवान में हुआ था, जीरादेही में हुआ था, गोपालगंज में हुआ था। यानी पूछ रहा है, इसका जवाब देंगे तभी तो मैं मानूंगा लला। जवाब दो इसका। बहुत कम बच्चे हैं लाई में। बात को समझना पड़ जाएगा लला। देखो हम बता देता हूँ, बच्चे कम, बहुत कम भी हैं, उसका मैं चाहूँगा, प्रयास करूँगा कि आ जाए लाई में, ठीक है ना। और इतना मैं बता दूँ कि मेरे बाबू, मैं आपको लोग का समझा देते हैं तो तैयारी में बने रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जवाब दीजिए, जीरादेही होगा। क्या होगा? जीरादेही। सी। आगे देखते हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विथ तुत किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ किसी का आत्मकथा, इसका जवाब देंगे, ठीक ना। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, ध्यान देने, किसी की आत्मकथा है? टॉलस्टॉय का है, आपका मदन मोहन मालवीय का है, महात्मा गांधी जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ये ध्यान देना, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। इस बात को ध्यान दे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। हमारे विकास यादव जी, हेलो 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 बाबू, विकास यादव जी, पहले वीडियो शेयर कर देंगे। सही बच्चे आ जाएंगे लाइव में। हाँ देखो तो मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं लाइव में, आ जाएंगे। सही बच्चे लाइव आ जाएंगे, सही बच्चे लाइव आ जाएंगे। हाँ लाइव आ जाएंगे बाबू। और इसमें बताएंगे क्लास को। इतना मैं चाहूँगा कि मेरे बाबू देखिए, बच्चे कम रहे चाहे ना रहे, पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए, मैं ये सोचना हूँ कि बच्चे कम हैं चाहे बेसी हैं, उससे दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राइट आंसर महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने, महात्मा गांधी ने गांधी युग में माई एक्सपीरियंस विथ तुथ के आत्मकथा दिए थे। माई एक्सपीरियंस तुथ की आत्मकथा दिए थे। अब यहाँ बताओ 1919 में अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 में अधिनियम को क्या कहा जाता है, इसके जवाब दीजिए। हाँ क्या कहा जाता है? रॉल एक्ट कहा जाता है, मांटो मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है, मैंगटू चम्फोर्ड एक्ट कहा जाता है, वन एक्ट कहा जाता है। इसका जवाब दें। हमारे बहुत बढ़िया डीएसपी एंजॉय जी। हाँ मेरे बच्चे जल्दी सोचे लाइव आएंगे,
6 बच्चे लाइव में आएंगे, कोई बात नहीं बाबू। लेकिन मैं बता दूं 1919 में बाबू ध्यान देना, ये बहुत भयानक हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था लल्ला, एक बार ध्यान देना, एक बार पीछे मुड़ कर देखो, ये जो जलियांवाला हत्याकांड बहुत भयानक है। जलियांवाला, हाँ जलियांवाला, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड जो है ना, हत्याकांड, हाँ 1919 में हुआ था। ये रोलेट एक्ट भी हुआ था, वो रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट भी हुआ था। हाँ रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट भी हुआ था, ध्यान देना, रोलेट एक्ट। और ये ध्यान देना मैंगची फॉल्ट सुधार के भी इसी के समय हुआ था। राइट आंसर सिप मारिए, ठीक क्या हुआ, सिप मारिए। एक बार ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान दे, ठीक है। हाँ देखिए पहले कमेंट करते रहो तभी मैं मानता हूँ, जितना हो सके पहले कमेंट करेंगे, आगे बताएंगे। ये हमारे जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं कमेंट करेंगे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे? 200, 225, आपका 284, 300, बताएंगे। इसका कमेंट देखो मेरे प्यारे। सॉरी सर मैं अभी आया हूँ, हाँ कोई बात नहीं विकास जी। और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करेंगे तभी मैं मानूंगा कि मेरे बच्चे आए हैं और यहाँ पर अपना, हाँ अपना अहम भूमिका निभाए हैं। क्लियर है। मैं चाहूँगा कि लल्ला पहले वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करो और बच्चे लोग लाइव आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए कमेंट, हाँ एक बात कर रहे हैं, चलिए इसमें ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर 284 होगा, सी होगा 284। एक बात ध्यान देने आगे, आगे देखो बाबू। हाँ कैबिनेट मिशन जो पूछ रहा है आपसे, जितना जवाब उतना जवाब दीजिए। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे क्या? पैथी लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, सर स्टफोर्ड थे, आपका इनमें सभी थे। कैबिनेट मिशन कहा हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946 में हुआ था, ये आपके हैं। हाँ कैबिनेट मिशन जो हुआ था 1946 में आया था। लेकिन ये बात ध्यान देना, अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त महात्मा गांधी, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो आया था ना लला प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में आया था, ठीक है अगस्त प्रस्ताव। हाँ ये बात को ध्यान देगा तभी आपको समझ, ठीक ना मेरे बच्चे। यहाँ पर पूछेगा कैबिनेट मिशन जो हुआ था, ये हमारे राइट आंसर इनमें सभी होगा। यानी कैबिनेट मिशन में बैठने वाले थे पैंथी लॉरेंस भी थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिस्ट भी आया था। किस प्रस्ताव कब आया था? 1944 में, सॉरी 1944 में आया था। एक बात को ध्यान दो तभी आपको समझ में आएगा। बात को अगर ध्यान दे रहे हैं तो देखो बात में दम है तो तभी। हाँ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बात ध्यान दो। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका जवाब दो। हाँ इसका जवाब देंगे तो कहा जाता ना कि मेरे बच्चे, एक मैं एक मोटिवेशन बोल देता हूँ आपके लिए कि देखो किसी के आगे गुलामी करना अच्छा नहीं लगता लल्ला, सॉरी ये बात है, किसी के आगे गुलामी करना अच्छा नहीं लगता। गुलामी तभी किया जाता है जब उसके बदले में आपको उपहार मिलता है। हाँ आपके बदले में उसके उपहार मिलता है, और इस बात को समझना चाहिए। चलिए आगे राइट आंसर बोले, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? कोलंबस था, वास्को डिगामा था, रेडो डे थी, बर्नियर था। बताएंगे इसका जवाब देंगे लल्ला 44 का। लेकिन मेरे बात को ध्यान दीजिए कि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल जो था हमारा, सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा वास्को डिगामा आया था। लेकिन यह ना केरल के कालीकट पर आया था, केरल के कालीकट पर, केरल, हाँ केरल के जो है ना, केरल के कालीकट, कालीकट पे आया था, कालीकट पे आया था, केरल के कालीकट पे आया था। मेरे बात को ध्यान दीजिए, केरल के कालीकट पे आया था। हाँ इस बात को ध्यान दे तो मेरे लल्ला, मैं चाहूँगा कि अक्सर तू लोग का, हाँ केरल के कालीकट पे आया था। आगे देखते हैं।
और फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, इसका जवाब देंगे। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है, मद्रास में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। जो देखो मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान देना कि जो फोर्ट विलियम जो है ना, यह अलग से चला था बाबू, ये हमारा चला था, ये कोलकाता में चला था। कहाँ चला था? कोलकाता में, सॉरी, ये कहाँ चला था? कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में चला था ना, हम हमारे गोल्डी उपाध्याय जी, हेलो हेलो गोल्डी जी, मेरे बच्चे जो भी हैं, गोल्डी अगर मेरी बात को सुन रही है, प्लीज़ बच्ची लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर कर दें। और चाहूँगा कि उन बच्चियों से कि अभी तो निवेदन है कि बाबू अपना क्लास करें, डेली आपके 7:30 बजे पिक्के सर लेके आते हैं, उसमें शाम में हमेशा जुड़िए। हाँ, 7:30 बजे आते हैं पिक्के सर, लेकिन सुबह में आपके के सर आते हैं। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मेरे बात को समझिए बाबू, आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देना है लाला कि देखो फोर्ट विलियम जो था ना, ये फोर्ट विलियम जो था, ये हमारे कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ पर था? बंगाल में। बंगाल में ये चला था इसे। ठीक है, बंगाल में चला था, बंगाल में। डलहौजी के नीति को क्या कहा जाता है? देख रहा ना, हड़प्पा नीति कहा जाता है। डलहौजी के नीति को क्या कहा जाता है? सहायक संधि कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, हड़प्पा नीति कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। डलहौजी का के पूछ रहा ना, डलहौजी नीति को क्या कहा जाता है, इसका जवाब देंगे। चले कमेंट बताएंगे लल्ला, हाँ चले बताओ जल्दी से। बात में दम है बाबू, हाँ चले, इसने तो मैं चाहता हूँ ना, यही मैं चाहूँगा। प्रयास करिए कि आगे कम से होके आपका हड़प्पा नीति होता है। क्या होता है? हड़प्पा नीति। आगे चले, हड़प्पा नीति होगा, आगे देखते हैं। यानी यहाँ जवाब देंगे 1857 की क्रांति में क्या पहला विद्रोह कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ध्यान दे, 1857 की क्रांति पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, आपका लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था, आपका दिल्ली में हुआ था। बताएंगे, इसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना बाबू कि अगर जिसको जितना ही चाहोगे ना, देखो एक बात ध्यान देना बाबू, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। और पीछे भागने से वो आपकी मूर्खता होती है। क्योंकि आपको पता है ना कि आज के समय में इंसान ना ज़्यादा, मेरे एक मैं बात बताता हूँ, आज के समय इंसान जो है ना, सबसे पहले आपसे, आज के समय इंसान जो है स्वार्थी है। क्या जी? स्वार्थी है। वो आपसे सबसे पहले काम निकलना चाहेगा, और काम निकाल देगा ना, तो आपसे मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो काम निकालने के चाहेगा। तो मैं वैसे इंसान से सख्त से दूर रहिए जो आपसे केवल काम निकालता है, और काम निकालता है किसी तरह से काम निकल जाए, और अपने काम निकल गया तो अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, वैसा हाल है। तो लेकिन हमें चाहूँगा, उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने बात को, अगर बात को मेरे ध्यान से सुन रहे हैं ना बाबू, तो मैं उन बच्चे से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा जो सोच रहा है कि हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, जो काम निकालना चाहता है ना, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए, और उसको देखिए क्या करना चाह रहा है, क्या करने चाह रही है, कोई भी हो। एक बात ध्यान देना है, दूरी बना कर रहिए, सब ठीक ठाक रहेगा। ये सबका, हाँ मेरे बात को समझ रहे हैं ना? ठीक ना? ये बात ध्यान दें। एक बात आपको मैं वो बताया था कि देखो बाबू, कीचड़ पर कितना भी, देखो एक बात ध्यान देना, जो इंसान कीचड़ पर जाना चाहता है ना, कीचड़ में जाना चाहता है, तो उस कीचड़ में जाएगा। तो सॉरी, अगर कीचड़ पर ढेला मारो तो छिटका तो पड़बे करेगा। आप ध्यान देना, कीचड़ पर ढेला मारो तो छिटका पड़बे करेगा। उसी प्रकार से इंसान में भी है बाबू, उसी प्रकार से इंसान में भी है। तो इंसान एक कीचड़ बनता है ना, तो सबको कीचड़ में ही ढकेल देता है। तो वही बात है बाबू, तो कीचड़ मत बनिए, कम से कम कीचड़ से निकलना प्रयास करिए कि मैं अपना आगे कुछ काम करें। ओके, नाइस सर जी। चलिए मेरी बात को ध्यान दीजिए, आपका राइट आंसर मेरठ होगा। ये 1857 की क्रांति जो हुआ था, मेरठ में हुआ था बाबू। मंगल पांडे और हमारे का बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, ध्यान देना। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? एक बात ध्यान दें, तभी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में बनाया था, और 1833 में बनाया था, 1835 में, 1844 में। अंग्रेजों का शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? मेरी बात ठीक है ना?
कीचड़ पर ढेला मारोगे तो छिटका पड़वे करेगा। तो ऐसा इंसान, उस इंसान से, उस शख्स से दूर हो जो आपसे नफरत करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगा लल्ला, आज के डेट में कि जो बोला जाए ना कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर अगर उस बात को, अगर मेरे बात को अगर सुन रहे ना, सर जी आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं विकास यादव जी, कोई बात नहीं बाबू, अच्छा पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बच्चा कम है तो मैं इसको नहीं तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे लाइन में आ जाएंगे। 1835 में, 1835 में आगे बताएंगे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन जो है ना किस मुगल शासक ने किया था, अगर बताएंगे। अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, शाहजहां ने किया था, औरंगजेब ने। देख रहे बाबू, देख पुर्तगाल से सबसे पहले आया था तंबाकू का, सबसे पहले खान पीन के लिए, सेवन करने के लिए सबसे पहले कौन किया था, इस बात को ध्यान दो। हाँ, मेरे अभी यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना। देखिए हमारे विशाल कुमार जी, मेरे विशाल जी आ गए हैं, और सभी बच्चे आ जाएंगे। विशाल जी वीडियो शेयर कर दो, उन बच्चों से दूर, हाँ शेयर कर दो वीडियो को। देखो अकबर जो था तंबाकू की सबसे पहले सेवन किया था, अकबर जो था तंबाकू का सेवन किया था इन्होंने, लेकिन ये सेवन तो किया था। हाँ लेकिन वो जो ओकर बेटुआ है ना बंद करवा दिलस। ये सेवन किया था लेकिन जागीरवा है ना, ये बंद कर दिया, तंबाकू का बंद करवा दिया, तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू की क्या करे, प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। आगे बताएंगे, तो आपका राइट आंसर अकबर। आगे चलते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ जो हमारे कराने वाले सबसे पहले, अश्वमेध यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, और आपके 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 यहाँ, हाँ दोनों के लिए इन्वेस्ट कोई नहीं। आपका देखिए, देखो हम जो ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यानी सब ध्यान देना, शाही संपूर्णता के लिए किया था। किसके लिए किया था? शाही संपूर्णता के लिए किया है। एक बार ध्यान दो, ठीक है, और उस बात पर ध्यान दो मेरे बच्चे लोग, ठीक है ना, शाही संपूर्णता के लिए। और आगे ध्यान दो, और यहाँ पर जवाब दीजिए बाबू। कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में किया गया था? एक बात ध्यान दें, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इल्तुतमिश के समय में, आपका एक कुतुबुद्दीन ऐबक से बलबन, बलबन के समय हुआ था। ये आपके जवाब देंगे, यानी ये हमारे जितने बच्चे सभी जवाब दीजिए। सर आपकी आवाज़ से लगता है कि एक गाना हो जाए प्लीज़ सर। विकास यादव जी, मैं गाना नहीं गाता हूँ, सर से गाना मत गाइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि बाबू पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तो आपको कहता है ना कि आप लोग से क्या, आप लोग मेरे को गाना नहीं आता बाबू, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था एकता व्यवस्था भी चालू किया था, एकता व्यवस्था क्या चालू किया था? एकता व्यवस्था, एकता व्यवस्था भी चल गया था, एकता व्यवस्था भी चल गया। ध्यान देना मेरी बातों को, एकता व्यवस्था चल गया था। आगे, और कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला ये हमारे इल्तुतमिश से हैं। किसने कहा था न मैं काबा में हूँ, न कैलाश में हूँ, भगवान सारस में सास है? देख रहा ना, किसने कहा था न मैं काबा में हूँ और न कैलाश में हूँ, से मैं सासों सास में हूँ? कबीर जी थे, नानक जी थे, आपका चैतन्य जी है, आपका सूरदास जी है, तब तो माना जाए। ये हमारे कबीर जी बोले थे, ठीक है, कबीर जी, कबीर जी बोले थे सूरदास जो है बैजू बाबा और रामदास किसके काल में थे? एक बात ध्यान दें, यानी सूरदास बैजू बाबा तथा रामदास किसके काल में थे? अकबर के काल में, जागीर के काल में, शाहजहां के काल में, आपका औरंगजेब के काल में। पहले लाए में बच्चे बहुत कम हैं।
चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे सबसे पहले सूरदास बैजू बाबा अकबर के काल में थे। किसके? अकबर के काल में। आगे देखते हैं। अकबर सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था? ये यहाँ पे जवाब दीजिए। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निर्माण कहाँ किया गया था? चलिए जवाब देंगे। मनुस्मृति बाई, सामवेद, आपका ऋग्वेद, आपका भागवत गीता है। क्या हुआ? भगवत गीता। सबसे पहले जो अवतारवाद है ना, अवतारवाद जो सिद्धांत का निरूपण जो किया गया था सबसे पहले हमारे, ये हमारे सबसे पहले भगवत गीता में किया गया था। कहाँ किया गया था? भगवत गीता। आगे देखते हैं। सबसे आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका जवाब देंगे। चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे जल्दी बाबू, बताएंगे। तक्षशिला में हुई थी, सरमबेर गांव में हुई थी, आपका ये काशी में हुई थी, मथुरा में हुई थी। हाँ, तानसी जी, आलम जी, तानसी आलम, हेलो सर, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। विकास यादव, हाँ पहले आंसर जवाब दो पहले, तभी मैं मानूंगा। आंसर जवाब दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले शरण गांव में जो हुआ था ना, देखो चंद्रगुप्त जो थे ना, अस्तुलभाव चंद्रगुप्त मौर्य, अस्तुलभाव चंद्रगुप्त मौर्य गए थे कहाँ? कर्नाटक के शरण गांव में। जैसे ही गया था ना, क्योंकि यहाँ पर सुखाड़ पड़ गया था और बाढ़ की गस्ती से सुखाड़ पड़ गया था। और यहाँ की स्थिति जो उत्तर भारत की जो स्थिति थी बहुत बंजर हुई थी, और यहाँ से लोगों ने जहाँ भागना स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब कर्नाटक में गए ना, तो उस समय अपना हाँ अपना जो है पास में हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो, कौन जी? हाँ हाँ, मुस्कान सिंह जी आ गए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हमारे अमन जी आ गए, हेलो बाबा अमन जी, सभी बच्चे आ गए हैं। आ जाओ जितने हमारे बच्चे सही बच्चे लाइव में आ जाओ। जितने हमारे बच्चे सही बच्चे लाइव में आ जाएंगे, क्लास करेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त जो मौर्य गए थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने वो सरवण गांव में उनका अचानक मृत्यु हो गया, तबीयत खराब होने के। हाँ, सरवण गांव में मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से अब क्या फिर लौट कर नहीं आते। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ठीक ना, किस धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते, बौद्ध धर्म को मानते थे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, सबसे पहले देखो इनके गुरु थे चाणक्य जी, उनके गुरु थे चाणक्य। वो अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु को बदला लेने के लिए, गुरु को बदला लेने के लिए वो घानानंद को, वो घानानंद को, मेरी बात समझ रहे हैं? आवाज आ रहा है कि नहीं बताइए? आवाज आ रहा है ना? अपने गुरु से बदला लेने के लिए उन्होंने सबसे पहले षड्यंत्र रचा था। और हमारी, हाँ, मेरे बात को समझ रहे हैं? क्लियर है बाबू? क्लियर सर, आप 1 मिनट रुकिए। हाँ, गुरु से बदला लेने के, गुरु का बदला लेने के लिए घानानंद को भरे दरबार में उनका क्या कर दिया, उनको मृत्यु का घात पहुंचा दिया। और मृत्यु का घात पहुंचाने के बाद तब उनकी जो लड़की थी उनसे संगीत, उनकी लड़की से विवाह किया। और विवाह कर का और उनका जो घानानंद का जो है, घानानंद का वंश खत्म हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का लागू हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश चलना स्टार्ट हुआ। संतोष सा, चलिए आगे देखते हैं मेरे बाबू। ये सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले। आगे देखते हैं। पहले अशोक किस धर्म को मानता था? ये सबसे पहले पूछता है पेपर में, ध्यान देना मेरी बातों को, ठीक ना। बौद्ध धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था, आपका वैष्णव धर्म को मानता, मुस्लिम धर्म को मानता था। अशोक किस धर्म को मानता था? इसका जवाब दो। हाँ, इसका जवाब दो। अशोक किस धर्म को मानता था? ये क्लियर है? बताना। देखो पहले अशोक जो था ना, सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये सबसे पहले बौद्ध धर्म था। अशोक ने, अशोक के जो बीवी थी ना बाबू, अशोक जब से कट्टर था, वो अपने आप को अहंकारी था। बहुत समय इन्होंने मंदिर वंदिर सब तोड़वाना स्टार्ट कर दिया। अशोक जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं था बाबू इतिहास में। उन्होंने सबका सिर धड़ अलग कर देता था अशोक। लेकिन उसको कैसे परिवर्तन हुआ? उसको संतोष था। मेरे बच्चे जितने बजे, हाँ ये हमारे नए बच्चे जो भी आ रहे प्लीज बच्चे, हाँ जो भी हमारे नए बच्चे आ रहे प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे हिमांशु पटेल, हिमांशु पटेल जी, क्लियर है? चले जितने बच्चे प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखते हैं। पहले देखो अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला है। क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। आगे देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, इसका जवाब देंगे तब इसका जवाब। पहले बोल रहा है मौर्य, मौर्य काल में,
मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक था, कुंवर था, आपका संपत्ति था, आपका बेदत्त था। मौर्य काल में जो जवाब, हाँ यह बताइए मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका जवाब, हाँ मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? सबसे पहले मौर्य वंश का अंतिम राजा जो हमारे था, हिमांशु जी पटेल। चलिए यहाँ पर बेदत्त था, ठीक है, बेदत्त था। सुंदरता, मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, मैं बोलना चाहता हूँ उन बच्चों से, जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि सुंदरता तब तक कायम रहती है लला, सुंदरता कब तक कायम रहती है? जब तक तुम्हारी जवानी है। सुंदरता तब तक कायम रहती है जब तक तुम्हारी जवानी है, और हाँ जब तक तुम्हारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा तो सुंदरता खत्म अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक, एक बात ध्यान देना, पेड़ के, अगर पेड़ को जैसा ही हरा भरा होगा ना तो एक दिन जरूर मुरझाएगा। उसी प्रकार से इंसान भी अपने अवस्था में जैसा आता है ना तो सुंदरता अपने आप बन जाता है, और उसी प्रकार से सुंदरता भी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका राइट आंसर होगा 1911 होगा, 1911। सॉरी, भारत की राजधानी किस कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी 1911 में? आगे देखते हैं। कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है? पूछा, कितना अच्छा पूछा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है? बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, सरसू नदी, आपका गोदावरी नदी, आपका हुगली नदी। कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है? जवाब दीजिए। कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है? जवाब देंगे। ये हमारे जो है ना, कलकत्ता जो हमारे है सबसे पहले हुगली नदी किनारे स्थित है। कहाँ? हुगली नदी। आगे देखते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जवाब दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जवाब देंगे बाबू। 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? चले इसमें जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे ये ध्यान देना कि सबसे पहले 1911 ईस्वी में क्या हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। यह गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है लाला बता? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था, इसका जवाब देंगे। इसका मेरे बच्चे, जितने बच्चे हैं पहले बच्चे जवाब देंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1920 में आया था, 1924 आया था, 1928 आया था, 1932 आया था। जो हमारे साइमन कमीशन जो भारत आया था सबसे पहले, तो उन्होंने इसलिए आया था, प्रस्ताव रखा था कि साइमन कमीशन आया ना तो उसमें तीन लोग आए थे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आया था, किस प्रस्ताव आया था? 1928 में आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। और बता, अकबरनामा की रचना किसने लिखी थी? अकबरनामा की रचना किसने लिखी थी? इसका जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे। हाँ क्लियर है मेरे बाबू, घबराइए मत, आप लोग क्लियर कीजिए। हाँ, आपका राइट आंसर होगा अबुल अबुल फजल होगा। क्या होगा? अबुल फजल। आगे देखते हैं। यानी भारत का अंतिम वसराय कौन था? भारत का अंतिम वसराय कौन था? भारत का अंतिम वसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, आपका सी राजगोपालचारी थी, लाल बहादुर शास्त्री था, रेडक्लिफ था। सी राजगोपालचारी, रेडक्लिफ था। इसका जवाब देंगे, ऑप्शन जवाब देंगे तभी मैं मानता हूँ। बस सर हम जा रहे हैं। नहीं बाबू, अभी रुक जाइए, 5 मिनट और रुक जाइए, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन था, आपका आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन, इसका जवाब है। लेकिन इसमें जवाब देना है। अब अलीगढ़ जो है ना, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ के आंदोलन के जनक कौन थे, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन जो याद दिया है यहाँ पर जवाब देंगे कि अलीगढ़, हाँ ये हमारे जवाब देंगे। क्या दे रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना था, आगा खान थे, शौकत अली थे, आपका सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान थे। अमन जी क्लियर है? क्लियर है बाबू? आपका क्लियर तो मेरा भी क्लियर है। हाँ तैयार रहना, पढ़ाई पर ध्यान देना, एकदम ध्यान देते रहना बाबू। चलिए आपका राइट है, सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान।
ये हमारे जवाब निम्नलिखित कौन सा गर्म दल का नेता है? गर्म दल के नेता कौन सा है जी? निम्नलिखित गर्म दल के नेता कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, उपरोक्त में सभी? इसके जवाब हाँ। तो मेरे बच्चे इसी तो मैं बताना चाहता हूँ ना, आप लोग तत्पर रहिए, मैं आपके साथ हूँ। रहेंगे तब तो। 5 बच्चे 6 बच्चे लाइव में ऐसे मत आइए बाबू, ऐसे ठीक नहीं लग रहा मेरे को बच्चे लोग। लाइव में बच्चे, हाँ देखो संतोष शाह जी आ गए, ठीक ना? आपको पढ़ाने में कहीं से नहीं होगा लल्ला, बता उपयुक्त सभी होगा, डी मारिए, ठीक। आगे बताएंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जवाब दे, 1935 का अधिनियम के अनुसार प्रांतों का चुनाव किस वर्ष हुआ था? प्रांतों का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1900 अधिनियम के अनुसार प्रांतों का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1935 हुआ था, 1937, और आपका 1939 हुआ था, 1945 हुआ था। 1945 प्रांतों का चुनाव किस वर्ष हुआ था, इसका जवाब देंगे तब तो माना जाए। आगे, हाँ आपका राइट आंसर होगा, चलिए 1937। आगे, कांग्रेस मंत्रिमंडल किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? पूछ रहा है, ये जवाब दीजिए। कांग्रेस मंत्रिमंडल किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में? कांग्रेस, इसका जवाब देंगे तब तो माना जाए। हाँ आपका राइट आंसर होगा जो भी है 1939 सी होगा। सी पर टिक करेंगे, आपका राइट हाँ। बस इतना ही रहने देते बाबू, और आपका क्लास कल होगा, तैयार रहना।